अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ आप लोगों की टीचर फ़ाइज़ा रेहान। सबक इंसाफ का पार्ट 1 हो गया था। पार्ट 2 जहाँ पे उन्होंने घोड़े ख़रीद लिए थे और घोड़ों की कीमत के लिए कहा था कि ख़जानची से ले लेना। दूसरी साइड क्या हुआ, बे नी सुबह जो सौदागर कीमत वठण लाए ख़जानची वट पियो। दूसरे दिन सुबह सौदागर कीमत लेने के लिए ख़जानची के पास आया, पर केस का भी रकम न मिली। लेकिन उन्हें कोई रकम ना मिली। सौदागर बादशाह के दरबार में वो अब वो बादशाह के दरबार में पहुंच गया। सौदागर, क्योंकि भाई सौदागर व्यापारी था, उससे चाहिए था कि उसको रकम मिल जाए अपनी, ताकि वो अपना चला रहता अपने काम वाम से निमट के। लेकिन उसको रकम नहीं मिल रही थी। पर खेस उतना भी को सनो जवाब न मिलो। लेकिन वहाँ से भी उसे कोई खातिर ख्वाह जवाब ना मिला। लाचार थी वो शहर जे काजी वट वनी फरियादी थो। अब वो लाचार था क्योंकि वो एक आम सा आदमी था और वो बादशाह था। बादशाह के आगे वो कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए उसने यही रास्ता अपनाया कि क्यों ना मैं काजी के पास चला रहूँ, क्योंकि पहले के दौर में यही होता था कि जो कोई नहीं कर सकता था भाई, काजी वो फ़ौरन फ़ैसला सुना देता था और काजी के यहाँ सबको इंसाफ मिल जाता था। तो उस बंदे ने यही किया कि मैं तो बिल्कुल आम सा शहरी हूँ, कुछ नहीं हो सकता। तो उसने क्या किया, शहर के काजी के पास चला गया। शहर के काजी के पास फरियाद लेकर पहुँचा। काजी संदस फरियाद बुधी। काजी ने उनकी फरियाद सुनी। मिर्ज़ा के चवाए मोकली। मिर्ज़ा को बोला, जो उनके मुशीर वगैरह थे, उन्हें बोला मोकली, उन्हें कहकर भिजवाया। अदालत में अच्छी हाजिर थी कि उन्हें बोला कि भाई अपने बादशाह को बोलो कि अदालत में हाजिर हो। उन वक्त बादशाह के अदालत में हाजिर थियण जो हुक्म ॾियण सोयली आल न हुई। उस वक्त बादशाह को अदालत में बुलाना कोई आम बात नहीं थी। कंहिंखे मजाल जो अहिड़ी गुस्ताखी करे सघे, किसी की मजाल जो ऐसी गुस्ताखी कर सके। माण्हुनि खे काज़ी जे हुक्म ते ॾाढो अजब लॻो। लोगों को बहुत अजीब लगा। पर मिर्ज़ा हसन अदालत में वनी हाजिर थियो। लेकिन मिर्ज़ा साहब भी अदालत में हाजिर हो गए। काजी अदब लाए न पंहिंजी जाइ तां उठो। काजी ना अदब की वजह से अपनी जगह से उठे, क्योंकि वो काजी थे। ये नहीं कि भाई बादशाह आया है तो मैं खड़ा हो जाऊँ, फ़ौरन खड़ा हो जाऊँ, नहीं। वो काजी था उस वक्त और बादशाह जो है वो एक मुलजिम के तौर पे मतलब पेश हुआ था, क्योंकि उसने पैसे नहीं अदा किए थे। तो उसने कोई मिस्टेक की हुई थी, तो जिसकी वजह से काजी नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी पर था। ॾाढो अजब लॻो। कहाँ गया? काज़ी अदब लाइ पंहिंजी जाइ तां उथियो ऐं न वरी खेसि वेहण लाइ आछ कयईं। आछ का मतलब होता है ऑफ़र, सलाह। ना उन्हें कहा कि आइए सर बैठिए, ऐसा भी नहीं। ना अपनी जगह से उठे और ना उन्हें उनकी आओ भगत की, कुछ भी नहीं। लाचार बादशाह भी फरियादी सां गॾु बीही रहियो। लाचार बादशाह जो है वो बेचारा बादशाह, यानी उस वक्त वो यही सोच रहा था कि मुझे ना इन्होंने ऑफ़र की, ना ही मेरे लिए खड़े हुए, ना ही मुझे कोई अदब एहतराम दिया। तो वो भी बेचारा फरियादी के साथ खड़ा हो गया। काजी बादशाह का सौदागर जी फरियाद बाबत जवाब घुरो। काजी ने उससे जवाब मांगा कि भाई आपने काजी ने जो है वो सौदागर की फरियाद का जवाब मांगा। बादशाह घोड़नि जी ख़रीदारी के कबूल किया। बादशाह ने कबूल किया कि हाँ भाई मैंने घोड़े ख़रीदे थे। ऐं हिकदम पैसनि ॾियण जो वादो किया और एकदम पैसा देने के लिए वादा किया। जॾहिं फ़ैसिलो थी चुको तॾहिं काजी पंहिंजे जाइ तां उथियो। जब फैसला हो गया तब काजी अपनी जगह से उठा और बादशाह के अदब सां सलाम करे चयईं, बादशाह सलामत, इंसाफ़ लाइ ज़रूरी हो त मां अव्हां खे अदालत में घुरायां। जॾहिं अव्हां अदालत में आया तॾहिं इंसाफ़ लाइ अव्हां जो फरियादी सां गॾु बीहण भी ज़रूरी सम्झियमि। हाणे जॾहिं त फ़ैसिलो थी चुको आहे तॾहिं हूअ मथां जाइ अव्हां लाइ आहे ऐं आऊं ख़ादिम आहियां। जब फैसला हो चुका तब काजी अपनी जगह से उठा और बादशाह को अदब से सलाम किया और कहने लगा, बादशाह सलामत, इंसाफ के लिए ज़रूरी था कि मैं आपको अदालत में बुलवाऊँ। जॾहिं अव्हां अदालत में आया, जब आप अदालत में आए तॾहिं इंसाफ़ लाइ अव्हां जो फरियादीअ सां गॾु, तब जब आप अदालत पेश हुए, अदालत में आए तो आपका फरियादी के साथ खड़ा होना भी बहुत ज़रूरी था। अब जबकि फ़ैसला हो चुका है तो वो ऊपर वाली बुलंदी वाली जगह जहाँ पे मैं बैठा हुआ था वो आपकी और मैं आपका खादिम हूँ।
मिर्ज़ा शाह हसन संदस इंसाफ इसी ॾाढो ख़ुशि थियो। मिर्ज़ा साहब जो हैं वो बादशाह जो था वो उसका इंसाफ देख के बहुत खुश हुआ ऐं घणो ही इनाम ॾिनईंसि और बहुत ज़्यादा उसे इनाम दिया। ये था जी इसका पार्ट 2 एंड हो गया। अब आता है इसके सवाल जवाब। ये इसके पार्ट 3 में हम कवर करेंगे। वही बोर हो जाएंगे आप लोग अगर मैंने और पढ़ाया तो इसके इंशाल्लाह कुछ भी नहीं है। पहले आप लोग करने की कोशिश कीजिएगा। मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन वर्ड होते हैं इनको हम हटाएंगे बस। सैयद शकरुल्लाह कित्थे जो काजी हो, कित्थे काफ वाला है, काफ भी लगा हुआ है और कित्थे का मतलब होता है कहाँ। घोड़न जो सौदागर वटस केहड़ी फरियाद खिमिया, ये भी काफ से शुरू हो रहा है और कौन सी इसका मतलब है, कौन सी फरियाद लिख रहा है। मिर्ज़ा शाह हसन के काजी अदालत में छोक रहा है और छो का मतलब होता है क्यों और ये काफ से नहीं शुरू हो रहा। काजी केहड़ो फैसलो क्यों, काफ और इसका मतलब है कौन सा फ़ैसला किया। फ़ैसले खां पोइ हुन मिर्ज़ा शाह हसन के छा चयो, क्या, इसका मतलब होता है क्या कहा। फ़ैसले के बाद उन्होंने क्या कहा। उसके बाद जी इसकी मायना और जुमलों में कम आना हो तो ये भी हम लिखेंगे। इसके साथ ही इसके अल्फाज मायने हैं। इसकी पूरी मश्क इंशाल्लाह पार्ट 3 में आप लोगों को मिलेगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।